जैसे एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक बहुत लंबा फेज़ देखना पड़ता है गोल्ड और सिल्वर में। एक बार तेज़ी आती है तो फिर कई सालों के बाद वो रिएक्शन देखने को मिलता है वापस। इस बार आपका क्या मानना है सर? पिछले कुछ समय में हमने देखा जो नए हाई सोने और चांदी ने लगाए और उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला। खासतौर पे हम लोग देखें जो ये पूरा साल रहा, करीब करीब अच्छी खासी गिरावट सोने में भी हमको देखने को मिली, करीब 24-25% के आसपास, और चांदी में भी काफ़ी गिरावट आई। सर आप क्या मान रहे हैं, जो नए हाई जो लगे वो वाला फेस कब तक देखने को मिल सकता है? हालांकि कोई नहीं जानता सर कि टॉप और बॉटम कहाँ है, लेकिन फिर भी आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है यहाँ पर? देखिए, जैसे हम पहले टेस्ट मैच देखते थे, फिर वनडे मैच, और फिर T20, अब तो T10 का जमाना आ गया। तो पहले क्या होता था, 1980 में जब फॉल आया था तो करीबन 5-6 साल तक मार्केट साइडवे टू नेगेटिव थे। 6-7 साल के बाद हमने मोमेंटम देखा 90s में। फिर बाद में 2011 में जब फॉल हुआ तो हमने 3 साल की गिरावट देखी, फिर कंसोलिडेशन और फिर रिकवरी आती हुई देखी। अब चीजें बदल चुकी है। हमने बीच में भी देखा कि कहीं ना कहीं जैसे ही फॉल कोविड के बाद आया था, मार्केट टूटा और फिर रिकवर कर गया। और अभी भी मुझे लगता है 6 महीने की जो मंदी है वो भी 26% मायने रखती है। हिस्टोरिकली 2008 और 2020 का अगर मैं चार्ट्स देखता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो मंदी आनी चाहिए थी वो आ चुकी है। 10% चांस है कि हम 3920 का लेवल तोड़े, और जो मैं पहले बोलता भी था कि 3450-3500 तक का लेवल आ जाए, बट वो अभी नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर से एक बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा। अक्टूबर में वापस नहीं तेजी आएगी, लेकिन नए हाइस एटलीस्ट 6 महीने से 9 महीना दूर है एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है ईयर एंड तक हम 5100 का लेवल देख पाएंगे, और जून 2027 में हम देख पाएंगे जो 5600 का लेवल है उससे पहले पहले टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फंडामेंटल बहुत मौजूद है। आप चाइना देखिए, 20 महीने से कंसिस्टेंटली गोल्ड ऐड करता हुआ। अच्छा, एक मजे की चीज हर्ष ये भी है कि जितने भी मैंने अभी न्यूज देखे ना, सारी कंट्रीज गोल्ड से रिलेटेड है। जैसे उदाहरण पे चाइना, चाइना में हमने देखा डिजिटल गोल्ड के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाने की बात की गई है। वहीं अगर हम देखें तो हांगकांग नए नॉर्म्स, नए स्टैंडर्ड गोल्ड के ऊपर ला रहा है। साथ में चाइना सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाय कर रही। इंडिया ने ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था गोल्ड ज्यादा मत बाय कीजिए, उसके बाद मार्केट टूटा भी है और अब मार्केट स्टेबल है। इसके अलावा आप चाहे यूएस की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, सभी जगह पे गोल्ड अभी चर्चा में आने लग गया है। तो मुझे लगता है नई तेजी के लिए अक्टूबर तक वेट करें। यहाँ से प्राइजेस बड़े फॉल के बाद कंसोलिडेशन है, लेकिन यस, अक्टूबर के बाद मुझे लगता है कुछ बड़ा गोल्ड में होना है, और एक बड़ा जंप भी है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, और सेंट्रल बैंक बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा है। ठीक है सर। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और एक सवाल शुद्ध फार्मिंग के आम से आया, अजय सर के लिए आया। कह रहे हैं कि $56 सिल्वर में बाय कर रखा है, एवरेज हो तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ अगर आप सर सवाल भेजते तो मैं और समझ पाता। लेकिन अजय सर ने से सवाल है कि $56 सिल्वर में बाय है, एवरेज करें तो क्या मार्च 2027 तक $95 तक देख सकते हैं? सर क्या रहेगा आपका जवाब यहाँ पर? ये शुद्ध फार्मिंग के नाम से एक आईडी बनाइए दर्शक ने हमारे। $56 पे अगर आपका बाय है, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। हाँ, रिस्क अभी भी मैं बोलता हूँ 53-54 मैंने पहले बताया था। और ये भी है कि उसके नीचे 4850 का सपोर्ट है। मैं बोलता हूँ अगर चलो 4850 भी आ गए तो आपका रिस्क कितना है? मैक्सिमम $8, $10। लेकिन यस, मुझे लगता है दिसंबर तक ही हम 90 का लेवल आराम से पार कर पाएंगे, और मार्च तक तो आराम से मुझे लगता है 90-100 के एवरेज के ऊपर रहेंगे। तो आप 56 पे बाइंग हो तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर 210, 215 का लेवल जो था वो अच्छा लेवल था। मैंने 190 से 2 लाख का लेवल बताया था, बट 210 के लेवल से घूमता हुआ दिख रहा है। आज भी कोई नहीं, अगर आप तो कोई 2-3 साल का व्यू लेकर बाय कर रहे हो तो 230 भी कोई खराब नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट के लोएस्ट लेवल आपका ही नाम आएगा और आप ही बाय करोगे, वैसा हो नहीं सकता है कभी भी। यहाँ पे भी आप बाय करके चलो। अगर 2-3 साल का अगर व्यू लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है चांदी करंट लेवल से डबल, मतलब अगर समझो 2.5 लाख का भी भाव है तो 5 लाख के ऊपर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि डेफिसिट कंटिन्यू चल रहा है चांदी के अंदर, इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यू बढ़ रहा है, और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 72 से अब गिरना स्टार्ट हो चुका है। तो यस, आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर रादर देन गोल्ड। ठीक है अमित जी, एक सवाल आपके पास के मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे ज्वाला जी हैं शायद, इनका एक सवाल है कि निपॉन गोल्ड बीज लिया है 122 पर, कब तक लेवल जो है वो वापस आता हुआ दिखेगा सर? 118.60 के आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है इनके भाव से। तो पहला सजेशन तो ये रहेगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, और इसको एसआईपी के फॉर्मेट में, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, इसको कंटिन्यू रखें। कुछ मंथली फिक्स अमाउंट रख लें कि मेरे को 3 साल तक इसमें एक फिक्स अमाउंट मंथली बेसिस पे जो है डालना है,
और मेरे को लग रहा है जैसा अजय सर ने बताया कि सिल्वर के प्राइसेस डबल होते हुए नजर आएंगे, तो मेरे को लग रहा है गोल्ड में भी एटलीस्ट कम से कम 2.5 लाख के आसपास का भाव तो अगले 2 सालों में देखने को मिल ही सकता है। तो कंटिन्यू रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल पे 115 110 की रेंज में और एडिशन कर सकते हैं, और इसको कंटिन्यू कम से कम 3 साल तक होल्ड करें तो बहुत अच्छे रिटर्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा अजय सर, एक चीज़ फंडामेंटली मैं समझना चाह रहा था आपसे, जो जिस तरीके से हांगकांग ने शुरुआत करी है नए सेंट्रल गोल्ड ट्रेडिंग सिस्टम को लेकर, सर ये आपका क्या मानना है, कितना बड़ा मूव है और बुलियन मार्केट के लिए ये आने वाले समय में क्या किस तरीके से यहाँ पे आगे की स्थितियाँ बदल सकता है? देखिए 90s में 70s 80s 90s में दबदबा जो था वेस्टर्न वर्ल्ड का ज्यादा था, बट अब हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। वेस्टर्न वर्ल्ड ज्यादा करके पेपर गोल्ड या हम बोल सकते हैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करता था, बट यहाँ पे इंडिया, चाइना, ये सारे के सारे गोल्ड लव कंट्रीज है। और इसी की वजह से हमने देखा 2 साल 3 साल पहले भी चाइना ने अपने गोल्ड स्टैंडर्ड्स पूरे किए थे, और हमने देखा डिलीवरी सेंटर्स भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे। और अब हांगकांग का ये स्टेप लेना दर्शाता है कि हम एशियन कंट्रीज गोल्ड के प्रति और ज्यादा सख्ती से हम देख रहे हैं उस चीज को, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ऐसे सुनने में आता है कि ये पेपर ड्रिवन ज्यादा है, इसके लिए लिवरेज होने की वजह से काफी ज्यादा मूव होते। बट यहाँ पे हमने सुना भी है 2-3 दिन पहले चाइना ने जो डिजिटल माध्यम से गोल्ड पोजीशन है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लाई थी, और चाइना ने हांगकांग ने अगर ये स्टेप्स ले रहा है तो एशियन मार्केट के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अब एशियन एक गोल्ड हब बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है और इसके हिसाब से ये समझना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे एक अजय सर के लिए सवाल है अमृता जी का। अजय सर, अभी गोल्ड बुल रन स्टार्ट है क्या या फॉल फिर से आएगा? व्हाट लेवल टू बाय इन फिजिकल गोल्ड 3 to 4 ईयर्स के नज़रिए के हिसाब से? देखिए आप वैसे ही खुद आप बता रहे हो 3 से 4 साल का व्यू लेके चल रहे हो, तो आप कोई भी भाव में लीजिए पैसा बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेरे व्यू पे लीजिए, कोई भी एनालिस्ट अगर लॉन्ग टर्म बता रहा है आप आराम से उठा के ले लीजिए। 3-4 साल बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 4100 का पहला सपोर्ट और 3450 का दूसरा सपोर्ट, लेकिन जिस ढंग से कच्चे तेल में जो गिरावट हमने जून महीने में देखी थी, तो मुझे लगता है कि अब 10%, 8 से 10% की प्रोबेबिलिटी है कि हम 3920 का लेवल तोड़े और नीचे में 3450 से 3500 तक आए। बट यहाँ पे भी अगर आप लेकर अगर 2-3 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो मुझे कोई ऐसा खराब नहीं दिखता है। 140 का बेस हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में, ऊपर में मुझे लगता है करीबन 2,50,000 से 2,80,000 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। हमारे साथ एक रुपया भी है कि रुपए की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा महंगा बनाती है, साथ में जो ड्यूटीज है वो भी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 140-42 बहुत बढ़िया लेवल है, लेके चलिए। लॉन्ग टर्म देख रहे, शॉर्ट टर्म नहीं है आपका। ठीक है, और इसी बीच में हमारे एक प्राइम मेंबर बन गए रविंद्र साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद बोनस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। अमित सर, आपके लिए एक सवाल है अमिता जी का। एक्सिस सिल्वर ETF इन्होंने 169 पर बाय कर रखा है, कह रहे हैं अभी 223 पर है, कैन आई एडिट नाउ और सेल टू बुक प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए, इनके भाव से ऊपर ही है। मेरे को लग रहा है ओवरऑल जो है काफी अच्छा मोमेंटम अगले 2 से 3 सालों में इसमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहिए, SIP के फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए और 2 से 3 साल का नजरिया रखें। बेहतरीन रिटर्न आगे आने वाले सालों में इसमें भी देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बेहतरीन जानकारी साझा करी। अजय सर प्लीज डिस्क्लेमर। हर आज हमने फ्यूचर और ऑप्शन दोनों की बात की है। मेरे पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की डेफिनेटली हो सकती है। सेकेंडली, कभी भी जब आप कमोडिटी में निवेश करते हैं रिस्क तो रहता ही है। इक्विटी जैसे बचने का सबसे अच्छा साधन स्टॉप लॉस लगाइए, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें काम करें। ठीक है।